हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन किवें तुसीं सारे सो अज आप करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायल बैलेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि टर्म 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਚੈप्टर ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ट्रायल बैलेंस ਚੈप्टर ਹੀ ਆ क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मिनिमम 8 तो लैके 10 तक मार्क्स के क्वेश्चन कवर होंगे है। ठीक है सो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा ईजी है। एक बेसिक जिहा कंसैप्ट जो कि आप जनरल में किया है कि डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा इक्वल होंगे आ उही कंसैप्ट इतने बस लागू होंगे है। ठीक है सो चलो ये आप इस लैक्चर में करने वाले हैं मीनिंग्स करैक्टरिस्टिक्स टाइम ऑफ प्रिपरेशन द ट्रायल बैलेंस आप कदों प्रिपेयर करते हैं ऑब्जैक्टिव्स एंड एडवांटेजेस प्रोसीजर की है। ठीक है मैथड्स किन्ने हैं एंड हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ठीक है सो नाउ सब तो पहले देख लेंगे कि ट्रायल बैलेंस का मीनिंग की है। सो ट्रायल बैलेंस का मीनिंग सिंपल देखो ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट ठीक है और लिस्ट ऑफ ऑल बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। ठीक है सिंपल ट्रायल बैलेंस की है एक स्टेटमेंट आ ਜਾਂ लिस्ट है किस चीज़ का लिस्ट है ऑल बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट के सारे बैलेंसेस का स्टेटमेंट और लिस्ट होंदा है विद द ऑब्जैक्टिव ऑफ चैकिंग अर्थमैटिकल एक्यूरेसी। ठीक है साडा ऑब्जैक्ट मकसद की हुंदा उद्देश्य की हुंदा है असी चैक करना हुंदा अर्थमैटिकल एक्यूरेसी साडा अकाउंट सही है या गलत है। ठीक है असी क्यों चैक करना हुंदा चलो तुहानू अकाउंटिंग साइकिल तो थोड़ा ईजिली समझा देना है कि आखिर आप असी क्यों कर रहे हैं ये चीज़। ठीक है सो देखो अकाउंटिंग साइकिल समझते हैं सब तो पहले असी हेयर इज अकाउंटिंग साइकिल देख पा रहे हो तुहानू याद होना है कि सब तो पहला ना अकाउंटिंग जो भी स्टार्ट होंदा है असी की करते हैं जर्नल एंट्रीज करते हैं। याद है जर्नल एंट्री कोई भी अकाउंट है ना इसका फर्स्ट स्टैप ही मन्निया जाता है कि जर्नल एंट्रीज करना असी जर्नल एंट्रीज कर लेंगे हैं। ओके उस तो बाद जर्नल एंट्रीज तो ही असी लेजर पोस्टिंग करते हैं है ना लेजर पोस्टिंग करके उस तो बाद नैक्सट स्टैप होंदा है कि असी बैलेंसिस करते हैं कि पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट के बैलेंसिस करते होंगे हैं बैलेंस करके नैक्सट स्टैप आता अपना ट्रायल बैलेंस बनाना। ठीक है ट्रायल बैलेंस बना के उसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं लास्ट स्टैप होंदा अपना फाइनल अकाउंट बनाना जिहदे प्रॉफिट एंड लॉस ग्रॉस प्रॉफिट्स एंड ट्रेडिंग अकाउंट जिन्होंने कहते हैं। ठीक है एंड असी बैलेंस शीट बनाते हैं फाइनल अकाउंट मेन मकसद होंदा साडा बनाना उहदे लिए सारा प्रोसीजर करते हैं ये अकाउंटिंग साइकिल है साडा। देखो इत्थे आके आ जाता ट्रायल बैलेंस असी इत्थे ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया असी ट्रायल बैलेंस इत्थे इसे करके बनाने हैं क्योंकि पिछे असी जो भी किया होगा ना ये चैक कर लेंगे कि पीछे जो भी किया है सही किया है कि गलत किया है। ठीक है सिंपल क्योंकि देखो इत्थों ही साडा स्टार्ट हो जाता बेसिक कंसैप्ट कि डेबिट क्रेडिट इक्वल होंदा है राइट इत्थों ही तुहानूं पता है कि डेबिट क्रेडिट इक्वल होंदा है। सो आप ट्रायल बैलेंस में जस्ट देखो इतने एंट्री सीगे इतने असी बैलेंसिस कर लेंगे हैं। सो ट्रायल बैलेंस के विच आही बैलेंस नू चैक कर लेंगे हैं कि आखिर दोनों क्रेडिट का बैलेंस एंड डेबिट का बैलेंस इक्वल है या नहीं जस्ट। ठीक है जे इक्वल है तो ओके है। ठीक है असी अगे चल जावांगे जे नहीं है तो रैक्टिफाई करके असी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने हैं विजिबल है ना सारे नू। ठीक है रैक्टिफाई करके असी की बनाने हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तो ही असी फाइनल अकाउंट बनावांगे। सो मेन मकसद अपना ट्रायल बैलेंस बनाने का की है कि जोड़े बैलेंसेज आ ना वो चैक करना है कि आखिर डेबिट क्रेडिट इक्वल है या नहीं है इनू ही असी अर्थमैटिकल एक्यूरेसी चैक करना कहते हैं। समझ लग गया सो असी डेफिनेशन देख लेंगे हैं। ठीक है सिंपल समझ लग गया हुण तुहानूं सारा समझ लग जाना है। सो डेफिनेशन देखो डेफिनेशन की लिखा है ए ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट आ। ठीक है याद रखो ये अकाउंट नहीं होंदा है जस्ट ए स्टेटमेंट आ कि असीं चैक करना कि डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल है या नहीं। सो की है देखो डेफिनेशन विच ए ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर अकाउंट। ठीक है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस का एक स्टेटमेंट है जिहड़ा कि लेजर अकाउंट तो लिया गया है विद ए व्यू ऑफ टेस्टिंग अर्थमैटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। ठीक है बुक्स जोड़े भी अकाउंट्स बनाए हैं वह अर्थमैटिकल एक्यूरेसी चैक करना होंदा है। ठीक है कि असी जो भी डेबिट क्रेडिट इक्वल है या नहीं JR बैटली बॉय ने क्या सीगा ये डेफिनेशन है। ओके सो नैक्सट थर्ड स्टैप अपनाया करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इन्हों आप फीचर्स भी कह सकते हैं विशेषता पंजाबी में कह लीए तो। ठीक है सो देखो स्टार्ट करते हैं ईजी पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट इट्स ए लिस्ट तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ये लिस्ट होंदा है ऑफ टोटल और बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स सारे लेजर अकाउंट्स दे टोटल एंड बैलेंसेस का एक लिस्ट होंदा है ईजी ना। नैक्सट स्टैप देखो इट मे बी प्रिपेयर एट एनी टाइम याद रखना है
ट्रायल बैलेंस MCQs ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ट्रायल बैलेंस ਕਦੋਂ प्रिपेयर ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ट्रायल बैलेंस ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਸਟ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇज़ ਅ ਟੂਲ ऑफ टेस्टिंग। ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਥਮੈਟਿਕਲ ਐਕੂਰੇਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, फोर्थ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, इट सर्व एज ए चैक ऑफ अर्थमैटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। जस्ट एक किस दी हैल्प करता है, ट्रायल बैलेंस साडी हैल्प करता है, की सर्विस दिंदा सानू कि चैक करके दिंदा है कि अर्थमैटिकल एक्यूरेसी साडे अकाउंट्स दे सही है या गलत है। ईजी फोर दे 4 पॉइंट किन्ने ईजी सी ना। सो नैक्सट देखो ऑब्जैक्टिव, सेम आही चीज़ रिपीट हो जाना है ऑब्जैक्टिव्स दे विच भी कि साडा यानी कि एडवांटेज की हुंदा है इस चीज़ नूं बनाउण दा, ठीक है। सो लुक एट द एडवांटेजेस, बहुत ईजी पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट देखो, इट प्रूव्स द अर्थमैटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क डन ड्यूरिंग द पीरियड। ਆਪਾਂ पूरे साल दौरान मतलब कि जो भी ड्यूरिंग द पीरियड जिन्ना भी वर्क ड्यूरिंग द पीरियड सीगा ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ जो भी ਕੀਤਾ है काम, ठीक है, अकाउंटिंग ਕੀਤਾ है ਉਹਦਾ अर्थमैटिकल एक्यूरेसी ਦਾ ਇੱਕ प्रूफ ਦਿੰਦਾ है। इट इज़ ए प्रूफ ऑफ इट इज़ प्रूव एट डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल, ठीक है। जस्ट ए प्रूफ सानू की दिंदा है कि इसनू प्रूव करता है, ठीक है। इट इज़ प्रूव इट किस चीज़ नू प्रूव करता है कि डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा इक्वल होंदा, जस्ट दैट्स इट, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होंदा है, इसका प्रूफ दिंदा है जस्ट। ओके, जे सही है तो मतलब कि इक्वल आ जाता तो सही है, जे नहीं आता तो तुम वेरीफाई करोगे। नैक्सट देखो स्टैप, नैक्सट की एडवांटेज है, इट सप्लाई एट वन प्लेस रेडी रैफरेंस ऑफ ऑल बैलेंसेज ऑफ लैजर अकाउंट, ठीक है। ये सानू एक प्लेस ते ना एक जगह ते सानू सारे बैलेंसेस लैजर अकाउंट दे दिंदा है ना। असीं कोई लिस्ट बना लेंगे ना, सारे बैलेंसेस ये विच लिख लेंगे हैं। सो ये सानू की एक जगह ते सानू एक लिस्ट विच सारे बैलेंसेस दे दिंदा है, इस करके सानू अगे बाकी अकाउंट्स जिद्दां कि फाइनल अकाउंट्स बनाना बहुत ईजी हो जाता है। ओके, सो देखो थर्ड स्टैप की है, इट इज़ अ बेसिक ऑन विच ऑफ द फाइनल अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर, ठीक है। ये बेसिस हुंदा है, किस चीज़ का बेस हुंदा, असीं फाइनल अकाउंट बनाना हुंदा है। तुहानूं पता लास्ट चैप्टर तुहाडा फाइनल अकाउंट किहड़ा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उस चीज़ का बेस है, इस करके ਇਹਦਾ सही होना बिल्कुल ही ज़रूरी है। उस तो बाद देखो फोर्थ है, इट इज़ द समरीज, ठीक है, द रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। एक समरी भी हुंदा है, समरी कह लो, लिस्ट कह लो, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ स्टेटमेंट कह लो, ये सानू प्रोवाइड करता है। उस तो बाद फिफ्थ पॉइंट की है, इफ़ एनी एरर इज़ फाउंड, जो भी सानू ये कोई एरर फाउंड होंदा ना, सो इट कैन बी रैक्टिफाई बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। सो इत्थे ही असीं ना की कर लेंदे हैं, साडा मकसद यही हुंदा है कि एरर नू फाइंड आउट करना एंड उसका रैक्टिफाई करना, ठीक है। रैक्टिफाई दा नैक्सट चैप्टर है। सो इत्थे सिर्फ एरर ही फाउंड करते हैं या चैक करते हैं कि सही या गलत है, क्योंकि असीं फाइनल अकाउंट जो बनाना हुंदा ना उस तो पहला ही असीं गलतियां कढ़ लेंदे हैं, क्योंकि जो फाइनल अकाउंट बनाता फिर गलतियां कढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो नाउ जस्ट देखो नैक्सट पॉइंट अपना की है, मैथड्स, बहुत ही ईजी मैथड्स है, ठीक है। ये विचों मैथड्स देखो, फिफ्थ पॉइंट अपना मैथड्स है, किहड़े मैथड्स यूज़ किए जाते हैं। सो फर्स्ट मैथड देखो टोटल मैथड है, टोटल मैथड। थर्ड मैथड, सैकेंड मैथड है बैलेंस मैथड एंड कंपाउंड मैथड। टोटल मैथड विच देखो तुहानूं एग्जाम्पल नाल एक समझाना है, देखो एग्जाम्पल थल्ले तुहानूं दिख रहा होना है। ओके, सो देखो टोटल मैथड विच आपां टोटल मैथड विच ट्रायल बैलेंस किद्दां बनाने हैं। जस्ट देखो कि कोई भी अपना लैजर अकाउंट है, समझ लो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एक लैजर हुंदा है ज़्यादा तुहानूं। टोटल मैथड जो आप यूज़ करते हैं उस टाइम की करते हैं, आ साडा डेबिट साइड है, ठीक है। डेबिट साइड देखो सानू एक ही चीज़ सीगा ड्राइंग्स, उस तो बाद क्रेडिट साइड है, बैलेंस लिखिया सी आपां 500 आ। मतलब कि जिहड़ा आप अकाउंट बनावांगे ना ट्रायल बैलेंस का, उस दे विच ना जो टोटल मैथड अप्लाई करांगे उस टाइम सिर्फ टोटल देखांगे कि डेबिट साइड कितना टोटल है 50 रुपीज़, ये लिख देवांगे डेबिट्स विच। उस तो बाद क्रेडिट साइड कितना है 500 रुपीज़, ये लिख देवांगे। इज दैट क्लीयर? मतलब कि सिर्फ आप टोटल देखते हैं कि डेबिट साइड कितना है एंड क्रेडिट साइड कितना है। इहदा डेबिट वाले डेबिट पासे लिख दो, क्रेडिट वाले क्रेडिट पासे लिख दो। क्लीयर है ना? ये टोटल मैथड दे विच हुंदा है, क्योंकि सिर्फ टोटल देखते हैं इधरला टोटल कितना है तो इधरला टोटल कितना है। बस जो बैलेंस मैथड हुंदा ना, बैलेंस मैथड विच याद रखो असीं हुणे कीता है कि बैलेंस मैथड की हुंदा है, आपां बैलेंस करदे जिद्दां कि इधर देखो 500 आया सी, उहदे विचों इधर 50 सीगा, 500 विचों 50 घटाते किन्ने बचे 450,
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲੈਂਸ BD ਲਿਖਦੇ, ਬੈਲੈਂਸ CD ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਈਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਮੈਥਡ। ਕਲੀਅਰ। ਟੋਟਲ ਮੈਥਡ ਕੀ ਸੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਮੈਥਡ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਮੈਥਡ 1-2 ਸਮ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਓਕੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 50 ਹੈ ਟੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 500 ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਜਸਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬੈਲੈਂਸ BD 500 ਇੱਧਰ ਸੀ, 50 ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ, 500 ਵਿੱਚੋਂ 50 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ, ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ CD ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 450। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆਪਣਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮੈਥਡ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਮੈਥਡ ਵੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਮੈਥਡ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਲੂੰਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਮੈਥਡ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮ ਆਉਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਪਰਫੋਰਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਰਫੋਰਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ। ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, X ਲਿਮਿਟਡ, Y ਲਿਮਿਟਡ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ X ਲਿਮਿਟਡ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਔਨ 31 ਮਾਰਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 2 3 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਮ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਕਿਹੜੇ ਨੇਮ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਪੀਟਲ, ਸੈਲਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਸੇਲਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਨੇਮ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਜਰ ਫੋਲੀਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਓਬਵੀਅਸ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੈਜਰ ਫੋਲੀਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਜਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਡੈਬਿਟ ਟੋਟਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੋਟਲ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਡੈਬਿਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੁਛ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਇਟਸ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 8 ਜਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਓਕੇ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਰੂਲ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਰੂਲ ਬਸ ਇਹੀ ਆ, 2 ਰੂਲਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ 10 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ 8-10 ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਆ। 2 ਰੂਲ ਆ। ਡੈਬਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੈਟਸ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਔਰ ਲॉसेस, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿਓ ਚੱਕ ਕੇ। ऑल एसेट्स एक्सपेंसिस एंड लॉसेस ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ, ਲॉसेस ਨੂੰ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਗਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼, कैपिटल, इनकम एंड गेन्स, ओके। क्रेडिट किनू करोगे, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड गेन्स नू की कर देना, क्रेडिट कर देना। 2 रूल है, इस दो रूल नू फॉलो कर लिया तुहाडा नंबर पक्के है। इज दैट क्लीयर। सो क्वेश्चन नैक्सट क्वेश्चन में आपां तुहानू एक्सरसाइज का सम करके दिखाने हैं, ठीक है। नैक्सट मतलब नैक्सट वीडियो में छोटे छोटे वीडियोज़ बना देना ताकि तुसीं बोर ना हो, ठीक है। सो तुहानू मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तुसीं ईजिली कर पाओगे, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।